ये इस वक्त आप देख सकते हैं तोशा खाना केस की स्मार्ट आखिरी मराइल में ये आपका अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप सब अभी वहाँ तो आपने बात कर दी, सिर्फ एक बात पे जवाब दे दें कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो चीज़ आपके सामने आई है। भाई ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं यार? सवाल करें नहीं तो नीचे हो। मैं आपको नजर नहीं आ रहा। आप खामोश हैं, पहले वो बात कर ले उसके बाद। आज इमरान खान का जो पैगाम है वो इमरान खान के केसेस के बारे में है। आज जो तोशा खाना 2 कोर्ट में लगा हुआ है उसके अंदर बड़ी तेज़ रफ्तारी से वो चल रहा है। हालांकि कोई 2-3 हफ्ते पहले ये केस बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि जो एक गवाह था वो गवाह ही झूठा साबित हुआ। उसके बाद जो इमरान खान के एक्स मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर अहमद आए और डिप्टी सेक्रेटरी कर्नल रेहान थे, वो उन्होंने भी आगे तस्दीक कर दी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इस गिफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी मुकम्मल थी। तो उसी वक्त ये केस ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद ये केस इस वक्त तेज़ी से चलाया जा रहा है, क्योंकि ये कोई इसके ऊपर हालांकि जज साहब को ये ख़त्म कर देना चाहिए था। सारों को पता है, लॉयर्स ने सब ने कहा है कि ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए था। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि आपने साइफ़र का केस भी देखा, उसके ऊपर कितना उसके ऊपर सबसे पाकिस्तान का मेरे ख्याल में कहते हैं कि महंगा केस था, उसके ऊपर कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए। और वो ये केस आपको पता है जब हाई कोर्ट में गया और उसकी जो तफसीलात हाई कोर्ट में आई हैं, तो वो भी केस इतना कमज़ोर था कि अव्वल तो उसको ट्रायल कोर्ट में भी नहीं चलना चाहिए था। तीसरा केस जो था वो अल-कादिर का है, और अल-कादिर का केस इमरान खान कहते हैं ये यूनिवर्सिटी, चैरिटी की यूनिवर्सिटी, सीरत नबी पढ़ाने के लिए अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाई गई, और ये बनाई गई थी जब तक ये जो फ़ंड्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट में उससे 1 साल पहले। उसके बाद ये लेटर आया NCA का कैबिनेट के अंदर। तो ये आपने उसको कैसे कनेक्ट कर दिया इस चीज़ से? आप एक चैरिटी की यूनिवर्सिटी को आपने कंट्रोवर्शियल बनाकर उसके ऊपर केस बनाया और आपने उसके अंदर उसको मशकूक बनाया, लेकिन वो केस भी ख़त्म हो गया था ट्रायल कोर्ट में। और इसीलिए जब ये हाई कोर्ट में हम पिछले जनवरी से जा रहे हैं और इतनी दफ़ा तारीख लेने की कोशिश की है, लेकिन अब 10वां महीना आ गया है, और अब जाकर जो जस्टिस डोगर हैं उन्होंने 16 तारीख इसकी तारीख दी है हियरिंग की। और जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे जज अर्जुमन जल्दी में, ताकि इस पे कन्विक्शन हो जाए। जब इस पे कन्विक्शन हो जाएगी तो इसके फिर वो 16 तारीख को उसके ऊपर बेल दे देंगे अल-कादिर के ऊपर। इमरान खान कहते हैं यही है आसिम लॉ, जिसके तहत ये आपका आजकल का निज़ाम चल रहा है। उन्होंने कहा कि तोशा खाना के अंदर 12 साल से इसी जज अर्जुमन के पास 3 केसेस हैं। एक वो प्रोहिबिटेड चीज़ों का जो आप पाकिस्तान के तोशा खाना के रिकॉर्ड से निकाल नहीं सकते, वो है गाड़ियाँ। नवाज शरीफ ने 6 लाख की एक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ निकलवाई, वो केस इनके पास है। जरदारी साहब ने 3 गाड़ियाँ तोशा खाना से निकलवाई, वो प्रोहिबिटेड हैं, वो भी केस इनके पास है। और माशाल्लाह मरीम नवाज़ ने उसको डिक्लेयर ही नहीं किया था जो उन्होंने गाड़ी ली थी, और ये रिकॉर्ड पे और सारों को पता है। वो केसेस ये सुन नहीं रहे। और जो अल-कादिर है उसके अंदर जुल्फ़ी बुखारी, क्योंकि वो झूठे गवाह नहीं देना चाहते, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। यही इमरान खान ने कहा है कि यही है आसिम लॉ। अगर आप आसिम लॉ के साथ चलोगे तो आपकी डाके और चोरी सब माफ़ हो जाएंगे। उन्होंने कहा यहाँ इतना बड़ा वीट स्कैंडल हुआ है, यहाँ पे इतना बड़ा चीनी का स्कैंडल हुआ है, हाउसिंग सोसाइटीज़ का स्कैंडल हुआ है। किसी
के ऊपर एक तहकीकात या कोई डिस्कशन नहीं हो रही। लेकिन आपने इमरान खान को जेल में रखने के लिए, बुशरा बीबी को और कई हज़ार लोगों को आपने उनके ऊपर 9 मई के बाद इतने केसेस बना दिए हैं, कोई एविडेंस के बगैर, कोई CCTV फुटेज के बगैर। तो ये उन्होंने कहा ये आसिम लॉ है। इसलिए उन्होंने पाकिस्तानियों को मैसेज दिया है कि देखें, ये अगर आप देखें पाकिस्तान में जो बची हुई थी अखलाकियात और रूल ऑफ लॉ, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर आज आप अपने हक़ के लिए और अपने ये रूल ऑफ लॉ के लिए अगर आप नहीं खड़े होंगे तो ये याद रखें, ये पाकिस्तान की आगे जो रास्ता बड़ा मुश्किल है। यहाँ तरक्की का रास्ता नहीं है। यहाँ पे बहुत बुरे हालात आएंगे इकोनॉमिकली। पहले ही 30 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं पिछले 2-3 सालों में। इसलिए आपको इस पे एहसास होना चाहिए कि उन्होंने कहीं अखबार में भी पढ़ा कि टेक्सटाइल मिल्स कह रही हैं हम एक्सपोर्ट करना बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इतनी जो पॉलिसी की हालात हैं वो इतने ख़राब हैं। तो इसलिए इमरान ने कहा कि ये जो पावर्टी जो गुर्बत है, ये गुर्बत की लकीर से और लोग नीचे धकेले जाएंगे। इसलिए जो हज़रत अली का कॉल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। इसलिए आप अपने हक़ के लिए, आपके लिए ये पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा है कि आपको अपने हक़ के लिए खड़े होना पड़ेगा। मेहरबानी। इस वक्त आप देख सकते हैं हलीमा खान यहाँ से प्रेस स्टॉप करने के बाद वापस जा रही है और मीडिया के सवाल यहाँ पे नहीं लिए गए और मीडिया की जानब से कहा गया कि आप हमारे सवाल ज़रूर ले लें। ये मनाज़र हैं इस वक्त हम जो आपको दिखा रहे हैं। आज 19वें जो गवाह थे उस पर जिर्रा मुकम्मल हो चुकी है और 20वें गवाह पर जिर्रा शुरू हुई है और जो कल मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद फिर इमरान खान और बुशरा बीबी के बयानात कलमबंद होंगे और उसके बाद फिर बयानात के बाद फिर हतमी दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज हो जाएगा और इसके अंदर फिर फ़ैसला आ जाएगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट इस वक्त हम ये बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं और हर रोज़ डेवलपमेंट तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है और इमरान खान कल हो सकता है कि कोई बड़ी कॉल का ऐलान भी कर सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं इमरान खान की जो गाड़ी है वो निकल गई है और आगे जा रही है और वहाँ पे मीडिया टॉक करेगी। ये अडियाला जेल के बाहर के मनाज़िर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।